आज हम फर्स्ट डे एनटीपीसी का एनटीपीसी 2016 में जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट डे का थर्ड शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट में जो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है आज हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सीधे। पहला क्वेश्चन है, एक बुक सेल्फ के किसी हिस्से में 300 पुस्तकें हैं, जिसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं? विज्ञान की, सामान्य ज्ञान की, अंग्रेजी साहित्य की, हिंदी उपन्यास की। ठीक है, 300 पुस्तकें हैं, किस किस सब्जेक्ट की हैं दे दिया गया है। विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, अंग्रेजी साहित्य है और हिंदी उपन्यास है। अब उनके बारे में, उनको किस प्रकार से जमाया गया है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले बताया गया है कि प्रत्येक विज्ञान की पुस्तक एक इंग्लिश लिटरेचर बुक के आगे रहती है। मतलब जो भी विज्ञान की पुस्तक है वो हमेशा किसके आगे रहेगी? अंग्रेजी साहित्य के बुक के आगे रहेगी। फिर नेक्स्ट आपको दिया है, प्रत्येक जीके के आगे एक हिंदी, मतलब जहाँ जहाँ जीके की बुक है उसके आगे हमेशा क्या रहेगा? एक हिंदी उपन्यास का बुक रहेगा। और उसके अलावा फिर दिया है कि कोई भी जीके विज्ञान के आगे नहीं है। कोई भी जीके की जो बुक है वो विज्ञान के आगे नहीं है। फिर आगे आपको दिया है कि हिंदी और अंग्रेजी कभी एक दूसरे के अगल बगल नहीं है। यदि बाईं तरफ विज्ञान की पुस्तक हो तो दाईं ओर पुस्तकों की संभावित क्रम क्या होगा? आपको ये 4 क्रम दिया है, इसमें से किस क्रम की संभावना बनती है दाईं ओर से? यदि बाईं तरफ एक विज्ञान की पुस्तक हो तो दाईं ओर पुस्तकों का संभावित क्रम क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो जब भी आप याद रखिएगा प्रश्न को हल करेंगे तो जनरली हमारी आदत क्या होती है, हम प्रश्न को पढ़ते हैं और ऐसा हल करने लगेंगे कि हाँ यहाँ पे विज्ञान है, इसके आगे पीछे नहीं। हमको पहले ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि विज्ञान की पुस्तक, इसके आगे हिंदी रखा है, फिर इधर इस प्रकार से जमाने लगते हैं क्रम जमाने से पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जब आप ऑप्शन इसका देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्रम जमाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया है? विज्ञान, इंग्लिश लिटरेचर। अब देखते हैं विज्ञान और इंग्लिश के बारे में क्या दिया गया है। तो आपको बोला गया है कि विज्ञान की पुस्तक एक अंग्रेजी पुस्तक के आगे होगी। ठीक है, ये तो हो गया। फिर अगला आपको दिया है जीके। अब देखते हैं जीके के बारे में। प्रत्येक जीके के आगे एक हिंदी होगा। ठीक, प्रत्येक जीके के आगे क्या है? एक हिंदी उपन्यास है। यहाँ पे देखिए जीके के आगे हिंदी उपन्यास है क्या? नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर के आगे विज्ञान है, ठीक है, लेकिन जीके के आगे क्या है? एक हिंदी उपन्यास होना चाहिए, एक हिंदी उपन्यास नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान, फिर क्या है? ये इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि अंग्रेजी और हिंदी कभी एक दूसरे के अगल बगल नहीं होंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी क्या है? एक दूसरे के अगल बगल हो गए, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी क्या है? एक दूसरे के अगल बगल है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसको देखते हैं, विज्ञान, प्रत्येक विज्ञान की पुस्तक एक इंग्लिश लिटरेचर के आगे होगी। एक मतलब लास्ट ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं फिर से इसका। ठीक, ठीक, इसमें पहला ऑप्शन जो है विज्ञान, इंग्लिश लिटरेचर, ये भी कंफर्म है, गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विज्ञान क्या है? हमेशा इंग्लिश लिटरेचर के आगे रहेगा, यहाँ पे नहीं है। तो एक को देखते हैं फिर से, विज्ञान है, इंग्लिश लिटरेचर के आगे है, ठीक है। जीके के आगे क्या है? इसमें क्या है? आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा
जैसे अगर हम आगे लिए तो हमेशा क्या करते हैं, एक दिशा को लेंगे कि इधर जो है वो आगे, इधर जो है पीछे होंगे। यहाँ पे दिशा अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर के आगे विज्ञान है, ये तो सही है, लेकिन आपको आगे बोला है कि प्रत्येक जीके के आगे एक हिंदी है। यदि आगे हम इस तरफ ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पीछे। लेकिन हमारे पास ये तीनों ऑप्शन तो कंफर्म गलत है, इसीलिए क्या होगा इसमें आंसर ए होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सीधे सीधे गलत दिखा है इसमें। लेकिन क्या है, इंग्लिश के आगे विज्ञान, जीके के आगे हिंदी, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 लीटर पानी के मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक। 5 लीटर पानी के मिश्रण में क्या है, 6% चीनी है। यदि 1 लीटर पानी भाप बन गया तो अब चीनी का प्रतिशत कितना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है ए 5%, बी 7.5%, सी 6% और डी 4%। देखिए 5 लीटर पानी है, उसमें क्या है, 5 लीटर पानी के मिश्रण में 6% चीनी है। 1 लीटर पानी क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया, तो अब चीनी का प्रतिशत कितना होगा। देखिए चीनी और पानी का एक मिश्रण है, जब भाप बना तो पानी तो उड़ गया, लेकिन चीनी की क्वांटिटी कितनी है, अभी भी उतनी ही है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना 5 में से 1 लीटर भाप बन के उड़ गया तो कितना लीटर बचा, 4 लीटर। तो हम मान लेते हैं कि माना 4 लीटर घोल में 1% चीनी है। यही हमको पूछा है कि 1 लीटर जब भाप बन के उड़ गया तो जो शेष बचा है उसमें कितना प्रतिशत चीनी है, तो हम मान लिए X% चीनी है, ठीक है। तो 5 लीटर में कितना प्रतिशत है, 6%, 5 का 6%। 4 लीटर में कितना है, X% माने हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पानी भाप पूरा, चीनी की क्वांटिटी तो अभी भी सेम है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 100 और 100 क्या हो गया, इधर कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 × 6/4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15/2 क्या है, पॉइंट में है तो इसको हम तोड़ लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 7.5, तो ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस थोड़ा सा उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के समझना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे तो प्रश्न हमारे आसानी से हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, विलुप्त पद निकालना है। 26, 29, 33, फिर 38 और 51। जब भी आता है सबसे पहले अंतर पे देखिएगा, अंतर पे या कुछ जोड़े थोड़ी, इनके बीच में कुछ बराबर फिक्स अंतर तो नहीं है, सबसे पहले उसको चेक करना है। 26 में कितना जोड़े, 3, तो कितना हो गया 29। 29 में कितना जोड़े, 4, तो क्या हो गया 33। 33 में कितना जोड़े, तो 38 होगा। इनमें हो गया 3, इनमें हो गया 4, 33 में कितना जोड़े, 5, मतलब इनके बीच में जो अंतर है वो क्या हो रहा है, क्रमशः बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का, तो 38 और 6 कितना हो गया 44, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 44। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में 25 सवाल है,
सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त होते हैं और गलत पर 2 अंक कम होते हैं। ठीक, एक परीक्षा में क्या है, 25 सवाल है, सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 2 अंक कम हो जाते हैं। यदि क्या है, कोई इस परीक्षा में किसी ने क्या किया है, 70 अंक प्राप्त किया, तो कुल कितना प्रश्न सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुल कितना अंक सही है, कितने प्रश्न सही है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए 10, बी 20, सी 15, डी 22। ठीक है, देख लेते हैं। 25 सवाल है, उसमें से क्या किए हैं वो, कुछ प्रश्न सही किए, कुछ प्रश्न गलत किए। मान लेते हैं x प्रश्न सही किए, तो कितना हो जाएगा, x × 4, इतने मार्क्स मिलेंगे। जब सही प्रश्न x है तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे, गलत प्रश्न हो जाएंगे 25 - x, 25 - x। और कितने अंक कटते हैं, 2, तो ये हो गया हमारा 2। कितना हो जाएगा ये, 70 के बराबर। क्या किए हैं, x प्रश्न सही किए तो हमको कुल कितना नंबर मिल गया, 4x। गलत कितना किए, 25 - x, तो 25 - x × 2, इतने नंबर कट गए। तो जितने मिले उसमें इसको घटा देंगे, किसके बराबर होगा वो, 70 के बराबर होगा। ठीक है, हल कर लेते हैं। ये हो गया 4x प्लस नहीं, अंदर जाके क्या हो गया, -50 - 2x = 70। तो 2x = कितना हो गया, 120। तो x = कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो ये माइनस हो गया, और माइनस प्लस, तो 6x = 120, तो x = 20। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। a² a⁻² डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन हमारा a⁻² -1 डिवाइडेड बाई a² -1, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। ऑप्शन आपको दिया है 1/a², बी आपको दिया है -1, सी आपको ऑप्शन दिया है a² और डी आपको दिया है -a का होल स्क्वायर। ठीक है, हल कर लेते हैं। सबसे पहले पता है हमको, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या होगा, भाग होता है। तो ये हो जाएगा a⁻² को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻² को हम लिख सकते हैं 1/a², माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/a² -1, 1/a² - 1/a² कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, -1। तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह बटे 20, 48/60, 21/28, 75/100। आपको बताना है इनमें से अलग कौन है। आपको 4 अंक दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन है। जब भी भिन्न क्या है, ऐसे रूप में उसको हम क्या करेंगे, भिन्न को सरल रूप में लिखेंगे। 15 बटे 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये क्या हो जाएगा 7 तिया 21, 7 चौक 28, ये क्या हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौक 100। ठीक है, देखिए इसका भी मान 3/4, इसका भी मान 3/4, इसका भी मान 3/4, इसका मान है 4/5। तो इन तीनों में अलग कौन है, ये बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक वस्तु को 3,735 रुपए में 3,735 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं इसमें हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो भी प्रथम विक्रय मूल्य आपको दिया है बटे जो भी आपको दूसरा विक्रय मूल्य होगा बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस जो भी प्रथम प्रतिशत दिया है वो बटे 100 प्लस माइनस जो द्वितीय प्रतिशत दिया है वो। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको दिया है 4,150, बी आपको दिया है 45-65, सी आपको दिया है 4,180.50 और डी आपको दिया है ऑप्शन 50। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आता है कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, तो उसको कितना में बेचे कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो। इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आए आप एक फॉर्मूला को याद रखिएगा कि जो भी प्रथम विक्रय मूल्य दिया है बटे द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस जो भी प्रथम प्रतिशत दिया है और जो भी द्वितीय प्रतिशत दिया है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए प्रथम विक्रय मूल्य कितना दिया है हमको 3,735, 3,735। द्वितीय विक्रय मूल्य हमको पूछा है, हम x कर लेते हैं। फिर देखते हैं 100, प्रथम प्रतिशत कितना दिया है 10% की हानि दिया है तो क्या करना है माइनस करना है, लाभ रहता तो क्या करते प्लस करते। अगला क्या है, अगला बोला है कि क्या होगा नेक्स्ट उसको कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो 10% का लाभ है तो ये 10, तो ये कितना हो गया ये 90 हो गया और ये कितना हो गया 110 हो गया। तो x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, x इधर चला गया, ये हो गया 3735 गुणित 110 बटे 90, 9 से कट जाएगा ये 9 चौक 36, कितना बचा 1, 9 एकम 9 बचा कितना 4, 9 पंचे 45। ठीक, तो 415 गुणित 11, 11 पंचे 55 बचा कितना 5, 11 कम 11, 11 5 16 की 6 बचा कितना 1, 11 चौक 44 और 1 45, कितना आ गया 45-65। कौन सा ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, ये भी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक रहने वाले फ्लैट की कीमत क्या होती है, प्रश्न आपको दिया है कि रहने वाले फ्लैट की कीमत क्या होती है, प्रत्येक वर्ष 15% बढ़ता है। वर्तमान रेट उसका 60 लाख है तो 2 वर्ष पश्चात उसका रेट कितना होगा। देखिए कैसे होगा, ये जो भी वर्तमान रेट है उसका क्या करेंगे 15% मतलब 115, उसके बाद जितना आएगा उसका फिर से क्या करेंगे 115%। तो इस प्रकार से जब रिपीट होता है तो यहाँ पे कौन सा हमारा लगता है ये चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 60 लाख में पहले वर्ष क्या होगा 15% बढ़ेगा,
15% बढ़ने के बाद जो भी आया उसका फिर से 15% बढ़ेगा। तो जब इस प्रकार से जब जो हुआ लास्ट में जो भी मिश्र धन मिलता है, जब उस पर ब्याज लगता है तो हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। तो उसी टाइप से भी है हमारा कि पहले वर्ष जो भी रहेगा उसमें 15% करने के बाद जो आएगा उसका फिर से 15% बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सीधे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष पश्चात, क्या होता है मूलधन, मूलधन की जगह क्या है यहाँ पे 60 लाख, वन प्लस आर की जगह क्या है 15% है, समय कितना है 2 वर्ष का है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 115/100 गुणित 115/100, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया ये 600 गुणित 115 गुणित 115, ठीक है। ऑप्शन आपको इसमें दिया है ए, बी आपको दिया है 43,45,000, सी आपको दिया है 85,39,500 और डी आपको ऑप्शन दिया है 79,35,000, ठीक है। गुणा कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 600 गुणित 100, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसको आपको पूरा गुणा करना ही पड़ेगा, आप ऐसे देख के नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का पंक्ति में दोनों तरफ से 14वां स्थान है, ठीक है। किसी व्यक्ति का पंक्ति में दोनों तरफ से 14वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये हमको बताना है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये हमको बताना है। ऑप्शन आपको दिया है 24, 25, 26, डी 27। जब भी पंक्ति वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा एक फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, ठीक है। कुल बराबर क्या होता है, दाएं तरफ से जो भी स्थान रहेगा प्लस बाएं तरफ से जो भी स्थान रहेगा प्लस -1। तो कितना है, दाएं तरफ से 14 स्थान है, बाएं तरफ से कितने स्थान है 14 है, -1, तो 14 दूनी 28 और 1 27, तो कुल कितने लोग हैं 27, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, -1 क्यों करते हैं, इस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ से क्या किस स्थान पे है 14 स्थान पे है, यहाँ से किस स्थान पे है 14 स्थान पे है। तो देखिए ये जो व्यक्ति है ये दाएं तरफ से भी काउंट किए तब 14 हुआ, बाएं तरफ से भी काउंट किए तब 14 हुआ, मतलब इसको हम क्या कर लिए 2 बार गिन लिए हैं, लेकिन हमको गिनना कितने बार है, एक ही बार है। तो 2 बार गिन लिए हैं, इसीलिए क्या करते हैं एक बार उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है
एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी। प्रश्न आपको दिया है कि एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या मान लिए x है तो x का 2/3 का 1/4 बराबर कितना है, 100 के बराबर है। हल कर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 का गुणा उधर हो गया तो कितना हो गया 600। तो x बराबर कितना हो जाएगा 600। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बीस निरीक्षणों का अंकगणितीय अंकगणितीय मान कितना है, 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि 24 की जगह 42 ले लिया गया था। ठीक है। 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय मान 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि निरीक्षण में एक गलती से क्या किया गया, 24 की जगह उसको 42 पढ़ लिया गया था। तो सही माध्य कितना होगा। ए आपको दिया है 14, बी आपको दिया है 14.4, सी आपको दिया है 14.6 और डी आपको दिया है 15। ठीक है, करके देख लेते हैं। 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय मान कितना है, 15.5 है। तो 20 निरीक्षणों का कुल मान कितना हो गया, कुल मान हो गया कितना, 20 गुणित 15.5। तो 155 दूनी कितना हो जाएगा, 155 दूनी 310 और 1 शून्य और दशमलव एक बार लगा तो कितना हो गया, ये 310। ठीक है, तो कुल मान कितना हो गया 310। लेकिन हमको ये पता है कि 310 कब है, जब हम 24 की जगह क्या कर लिए थे, 42। 24 की जगह 42 लिख लिए थे, मतलब कितना एक्स्ट्रा लिख लिए थे, 18। क्यों 18 लिख लिए थे कि 24 था लेकिन हम 42 लिखे थे, मतलब 18 अधिक लिख लिए थे। उस 18 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 292। तो अब 292 का माध्य निकाल लेते हैं। 292 का माध्य हमारा हो जाएगा 2 दहा 10, 2 एक कम 2, 10 से भाग देंगे कितना हो गया, 14.6। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे प्रश्न हम क्या करें, 20 निरीक्षणों का माध्य हमको निकाल लेना है, कितना हो रहा है, 20 निरीक्षणों का मान 310 हो रहा है। फिर हमको बताया गया है कि हम क्या किए, गलती से 24 की जगह 42 लिख लिए। कितना ज़्यादा लिख लिए, 18। उस 18 को घटा लिए। तो इसका मतलब है कि यदि हम सही लिखते तो हमारा कुल कितना होता, 292 होता। तो कुल अंक हमारा 292 हो गया। और कुल कितने निरीक्षण हुए, 20। तो 292 भागित 20 तो कितना हो गया, 14.6। अगला देखते हैं। अगला आपको बोला गया है यदि JESUS को क्या लिखते हैं, EZNPN। तो अब आपको बताना है कि जैक को क्या लिखेंगे। अब आपको क्या बताना है, जैक को हम क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा हो, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं तो क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जैसे जे का कितना होता है 10, ई का कितना होता है 5,
एस का कितना होता है 19, यू का कितना होता है 21, एस का कितना होता है 19। इसको देख लेते हैं, ये कितना होता है 5, जेड का 26, एन का 14, पी का 16, एन का फिर से 14। अब देखते हैं इनमें आपको कुछ मिल दिख रहा है क्या। इनमें अंतर देखिए कितने का है, 5 का है। हमेशा याद रखिएगा ABCD में क्या होता है, जेड के बाद हम उल्टा जाते हैं। इसमें भी अंतर कितने का है, यदि हम इसमें 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसमें 5 घटाएंगे तो 14, इसमें 5 घटाएंगे 16, इसमें 5 घटाएंगे तो 14। इसमें आपको दिख रहा है इनमें क्या है, सब में -5 है, तो हम यहाँ पे भी -5 कर लेते हैं। ये कितना है 10, 1, 3 और 11। -5 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 1 - 5 करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, देखिए आप कैसा होता है, सीक्वेंस को हमेशा ऐसे सर्कल में लेना है, ABCD XYZ ऐसा करके। तो कितना हो जाता है ये हमारा 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 1। ठीक है, तो -5 जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो गया हमारा ये हो गया हमारा 22। ठीक है, जब भी 5 ऐसे माइनस जाएंगे आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। सी में करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो जाएगा ये 24। के में किए -5 कितना हो जाएगा, 11 में 5 6। अब देख लेते हैं 5 क्या होता है, ई होता है, 22 क्या होता है हमारा, वी होता है, 24 क्या होता है हमारा, एक्स होता है, और 6 क्या होता है हमारा, एफ होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, EVXF। EVXF हम इसको लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 हो जाता है। ऑप्शन आपको दिया है इसमें 781.4, बी आपको दिया है 981.40, सी आपको दिया है 943.40 और डी आपको दिया है 843.40। ठीक है, आपको क्या दिया है, उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। तो आपको क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, 9 महीने बाद कितना हो जाता है, वो 1000 रुपये हो जाता है। तो आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट प्लस P = कितना 1000, क्यों क्या दिया है, 9 महीने बाद वो जितना हो जाता है उसका दिया है, मतलब हमको मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज धन मूलधन, तो साधारण ब्याज धन मूलधन बराबर 1000। ठीक है, ये हो गया हमारा 1000। अब करके देख लेते हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू, ये फार्मूला आपको पता होगा, P इंटू R इंटू T/100 = S सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू हमको नहीं पता है, R की वैल्यू हमको पता है कितना 8% है, T की वैल्यू क्या है 9 महीने, 9 महीनों को हमको क्या करना है, वर्ष में बदलना है। तो क्या करेंगे 9/12, 3 × 9 3/4,
तो कितने वर्ष हो गए? 3/4 वर्ष हो गए। 1000 हुआ ये। अब इसको हल कर लेंगे हम। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। पी दोनों से कॉमन निकल गया, कितना बचा हमारे पास? 3/50 धन 1 बराबर 1000। तो P बराबर कितना? ये 50 से कम, 50 और 1 53/50 हो जाएगा। उधर गया तो कितना हो जाएगा? 1000 गुणित 50/53, यही हो गया। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 53/50। उधर जाके कितना हो गया? 50/53। ये आपको भाग दे के देखना पड़ेगा, और ये भाग आप तभी जल्दी दे पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे। इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 गुणित 50 किए तो 50,000। इसको हमको क्या करना है? 53 से भाग देना है। ठीक है, ये कितना हो गया? 477। ये हो गया हमारा 23। फिर एक 0 आ गया। अब देखते हैं कितने से भाग जाएगा। एक भाग विधि होती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? 53 है। 53 का हमको टेबल याद नहीं है, तो हमको किसका टेबल आता है? हमको 5 का आता है। तो क्या करेंगे? यहाँ से एक छोड़े तो 3 छोड़ दिए, बचा कितना हमारे पास? 5। यहाँ से भी हमको क्या करना है? लास्ट का एक अंक छोड़ देना है। जब भी ऐसा हो हमको अंकों को छोड़ते जाना है, लेकिन जितने अंक यहाँ पे छोड़ेंगे इतने अंक यहाँ पे भी छोड़ेंगे। यहाँ पे इसको मान लेते हैं छोड़ दिए, यहाँ पे इसको छोड़ दिए। अब 5 का टेबल देखिए कि 23 से ज़्यादा मत हो। कितना होता है? 5 चौक 20। इसका मतलब फिक्स है कि 53 चौक ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। तो यहीं से देख लेते हैं, 53 गुणित 4 कितना हो गया? ये 212। बचा कितना हमारे पास? 18। फिर 0 आ गया। ठीक, वैसे ही करेंगे। फिर इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, कितना हो गया? 5 दिया 15, मतलब ये होगा 53 गुणित 3। 53 गुणित 3 कर लेते हैं। 3 दिया 9, 5 दिया 15, 159। देख लेते हैं। इसके आगे और करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 343 हमको मिल गया। 343 में सिर्फ 1 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। 9 और 4 मिला, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको दिया है एक मशीन के निर्माण में के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च क्या क्या है? एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है। तो उनका अनुपात कितना होता है? 5:3:1। ठीक है, यदि अतिरिक्त खर्च आपको दे दिया है, कितना है अतिरिक्त खर्च? यदि क्या है? 1,49,500 है, तो आपको बताना है कि इस मशीन के निर्माण में कुल कितना खर्च आया। एक मशीन के निर्माण में सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच अनुपात दे दिया है 5:3:1। फिर आपको दे दिया है कि अतिरिक्त खर्च कितना है? 1,49,500 है, तो आपको कुल बताना है। तो देखिए कुल कितना हो गया? सामग्री कितना हो गया?
5x, श्रम कितना हो गया 3x, और अतिरिक्त खर्च कितना हो गया x हो गया। इसका मान दे दिया है, कितना है हमारे पास 1,49,500 है। तो कुल बताना है, कुल कितना हो गया 8x है, 5 3 8 1 9x, कुल हमारा कितना है 9x। तो गुणा कर लेंगे इसमें कितना 1,49,500 गुणित 9, इसको गुणा कर लेंगे, जितना भी आएगा क्या है हमारा कुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि क्या करते हैं स्कूल को SCHOOL, इसको हम क्या लिखते हैं FPUBBY। तो अब आपको बताना है कि इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। इसको वही करेंगे, S के लिए क्या हो जाता है 19, C के लिए 3, H के लिए 8, O के लिए 15, L के लिए 12। ठीक है, F के लिए 6, P के लिए 15, U के लिए 21, B के लिए 2 और Y के लिए 25। इनमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? इनमें अंतर कितने का है 13 का है। इसमें क्या है, इसमें आपको उल्टा जाके देखना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए। इसमें क्या है अंतर 13 का, इसमें भी अंतर क्या है 13 का, इसमें भी अंतर क्या है 13 का। इसका मतलब इन सब में किसका अंतर है 13 का अंतर है। तो हमको इसमें भी क्या करना है 13 के अंतर में जाना है। ठीक है, सी के लिए 3, 3 का उल्टा क्या है P, मतलब ये कितना हो गया हमारा P आएगा। O के जगह पे क्या है B भी है, देखिए यहाँ पे पहले से दिया है तो ये B हो गया। L के जगह में क्या है Y है तो Y हो गया। E के जगह में हमको नहीं पता है E कितना होता है 5, 5 से उल्टा कितना जाएंगे हम 13। इसमें हमको क्या करना है 13 माइनस करना है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है इसमें, तो पूछा है कि इसका बीच का अक्षर क्या होगा। तो देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, तो बीच का क्या हो गया L, तो क्या हो जाएगा ये Y। देखिए इसमें आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, इसमें आपको पूरा शब्द नहीं पूछा, इसमें सिर्फ पूछा आपको बीच वाले को क्या लिखेंगे। तो बीच में क्या है L है, L को क्या लिखे Y, मतलब यहाँ पे भी L को क्या लिखेंगे Y। तो इतना भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 बिलियन डिवाइडेड बाई 1000, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 बिलियन 1 मिलियन इसमें कितने होते हैं। ठीक है, 1 बिलियन बराबर होता है 10 का घात 9 डिवाइडेड बाई 10 का घात 3, कितना हो गया ये 10 का घात 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तभी बन सकता है जब आपको पता रहेगा कि 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है, पहला दिया है सभी आम मीठे हैं, पहला स्टेटमेंट दिया। फिर अगला दिया कुछ सेब मीठे हैं, तीसरा दिया सभी गोलाकार फल मीठे हैं, चौथा दिया आपको जेनी एक मीठा फल खा रही है।
ठीक है। ये आपको 4 लाइन दी है कि सभी आम मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं, सभी गोलाकार फल मीठे हैं, जेनी एक मीठा फल खा रही है। ठीक है, बना लेते हैं। ये आपको दिया है कि सभी आम, ये आम हो गया, सभी आम क्या हैं, मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं, सभी गोलाकार फल क्या हैं, मीठे हैं। तो ये गोलाकार फल भी कितना आ गया, इसके अंदर आ गया, और जेनी क्या कर रही है, एक मीठा फल खा रही है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है कि जेनी एक सेब खा रही है। पहला ऑप्शन दिया है जेनी एक सेब खा रही है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है जेनी को नींबू पसंद नहीं है। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है क्या, नहीं मिलती। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है जेनी एक नारंगी खा रही है, हमको नहीं पता है। फिर चौथा ऑप्शन आपको दिया है जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा कि जेनी एक आम खा रही है, उसकी संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया है कि सभी आम मीठे हैं, इसलिए क्या है, जेनी की आम खाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 10 पुरुष एक नहर को 8 दिन में खोदते हैं। ठीक है, 10 पुरुष एक नहर को 8 दिन में खोदते हैं, तो 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 10 पुरुष 8 दिन में, एक पुरुष 10 गुणित 8 दिन में, तो 15 पुरुष 10 गुणित 8/15 दिन में। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16/3, तो कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15, 5.3 दिन में। ठीक है, देख लिए 10 पुरुष 8 दिन में खोदते हैं, तो एक पुरुष अब कितना करेगा, 80 दिन में खोदेगा। तो 15 पुरुष कितने दिन में, 80/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको विषम शब्द को चुनना है, GMT, फिर आपको दिया है UTC, फिर आपको दिया है ये EDT, और आपको दिया है BMI। ठीक है, इन चारों में क्या दिया है आपको, विषम शब्द दिया है। इन सब चारों में आपको विषम शब्द पहचानने हैं। तो क्या है, GMT, UTC और EDT, ये तीनों क्या है, टाइम जोन है। ये क्या है, अन्य है। तो विषम शब्द क्या हो गया, BMI। ये ऐसा है कि अगर आप पढ़ के आपके दिमाग, ये आपको पता है कि ये टाइम जोन होते हैं, तब आप बना सकते हैं। यदि वहाँ पे नहीं पता है तो इस टाइप से प्रश्न क्या होते हैं, आसान होते हुए भी हमारे लिए टफ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है y+1/3 प्लस y+2/5 = 3 है, तो y का मान निकालना है। तो y की वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन इसमें दिया है A 2.5, B का मान दिया है आपको 4.25, C आपको दिया है 3.75 और D आपको दिया है 3.25। ठीक है, आसान है, आप इसको हल कर लेंगे। इन कैल्शियम 15 आया, सबको 15 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 15y + 15 + 15y + 30 = 45। ये हो गया 15 नहीं, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा 5y इंटू +5, ये कितना हो जाएगा 3y + 6। ये हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 8y + 11 = 45। तो 8y = कितना हो गया, ये हो गया हमारा 34। तो y = 34/8। तो ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है कि अंकिता क्या करती है। अंकिता एक 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। ठीक है, एक खेत है जो क्या है 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। इसके एक कोने पर क्या है, अंकिता खड़ी है। यहाँ पे अंकिता खड़ी है। अंकिता क्या करती है, विकर्ण पे दौड़ती है। विकर्ण पे दौड़ी और वापस आ गई अपनी जगह पे फिर से। तो आपको बताना है कि अंकिता कुल कितनी दूरी चली है। ऑप्शन आपको दिया है ए 100 मीटर, बी 80 मीटर, सी 110 मीटर, डी 70 मीटर। अब आपको पता है ये क्या है, एक आयत है, तो आयत में क्या हो जाएगा, ये 30, ये भी 40 मीटर, ये भी 30 मीटर। ठीक है, विकर्ण पे क्या की गई और आई, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √40 का वर्ग धन 30 का वर्ग। 40 का वर्ग कितना हो गया 1600, 30 का वर्ग कितना हो गया 900, कुल कितना हो गया 2500। 2500 का करेंगे क्या हो जाएगा, ये 50, रूट से बाहर आया तो कितना हो गया 50। तो कितना हुआ, विकर्ण की लंबाई 50 मीटर, लेकिन वो क्या की गई और आई मतलब 2 बार, तो 50 × 2 मतलब 100 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड की चाल से पुल को 15 सेकंड में पार करती है। पुल को 15 सेकंड में पार करती है। तो आपको पुल की लंबाई बतानी है। ऑप्शन है आपके पास 225, 135, 315, 160। 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे पुल की लंबाई बतानी है। तो हम पुल की लंबाई मान लिए x, तो क्या हो जाएगा x + 90, कुल दूरी कितना चलेगा x + 90 मीटर, ये क्या हो जाएगी हमारी दूरी हो जाएगी। चाल कितना है 15 मीटर पर सेकंड हमारा चाल हो गया। समय कितना है 15 सेकंड, दूरी चाल समय, तो हमको पता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित समय। तो x + 90 = कितना हो जाएगा 15 × 15। ठीक है, तो 15 15 में कितना होता है 225, तो x बराबर कितना हो जाएगा 225 ऋण 90 बराबर 135। ऑप्शन बी। ठीक है, बन जाएंगे ऐसे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंद्रह आदमी एक कार्य 10 दिन में समाप्त करते हैं। 10 आदमी और लगा दिए जाएं तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। 8 दिन, 10 दिन, 6 दिन,
या 15 दिन। ठीक है, वैसे ही करेंगे इससे पहले जैसे किए हैं। 15 आदमी क्या कर रहे हैं, 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने में करेगा, 15 गुणित 10 में करेगा। तो पहले से 15 थे, अब 10 और आ गया तो कितने हो गए, 25 आदमी। तो 25 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 गुणित 10/25, 5 पंचे 25, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 6 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक छात्र तो नर्स, ये आपको दिया है, ए चिकित्सालय, बी डॉक्टर, सी रोगी या डी इंजेक्शन। ठीक है, देखिए अध्यापक का जो संबंध छात्र से है, नर्स का वही संबंध किससे होगा, नर्स का वही संबंध रोगी से होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अगला क्वेश्चन दिया है, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये है। 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य क्या है, 75 रुपये है। 10 किलो अन्य किस्म की चीनी, अन्य की चीनी जिसका क्रय मूल्य कितना है, 180 रुपये है। इनको मिलाकर 300 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत बताना है। ए है आपके पास 18%, बी है आपके पास 17.65%, सी है आपके पास 17.5%, डी है आपके पास 19%। ठीक है, देखिए कितना क्रय मूल्य कितना है, 10 और 5 15 किलो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 धन 180 बराबर 255 रुपये। 15 किलो का क्रय मूल्य कितना हो गया, 255 रुपये। और इसी 15 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितने में बेच रहे हैं, 300 रुपये में। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है हमको कितना, 45 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुणित 100/255। ठीक है, 45 गुणित, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, गुणा गलत कर दिए हैं। ये कितना, 5 दूनी 10 और ये इसको 100 ही रहने देते हैं। 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, कितना हो गया, 900/51। तो कितना हो जाएगा, 51 एकम 51, बचा कितना यहाँ पे हमारे पास 39 है।
कितना हो गया 51 सत्ते 351। कितना बचा फिर से हमारे पास, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला ऑप्शन। इसके आसपास आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा 17.65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक चार्ट दिया है जिसमें क्या दिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पे प्राप्तांक। 0 से 10, 10 से 11, 0 से 10 दिया है, फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100, ठीक है। इनमें विद्यार्थियों की संख्या हमको दे दी गई है। ये क्या है, हमारे प्राप्तांक है। इसको कितने विद्यार्थी, ये विद्यार्थी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमको प्राप्तांक दिए हैं और ये विद्यार्थी। इसमें कितने हैं, 5, 9, 16, 22, 26, 18, 5, 9, 16, 22, 26, 18, ये आपको दिया गया है, ठीक है। एक चार्ट दिया गया है जिसमें प्राप्तांक आपको दिया गया है कितना, 0 से 10 नंबर 5 विद्यार्थियों को मिला है, 11 से 20 नंबर 9 विद्यार्थियों को, इसी प्रकार से आपको क्रम से दिया गया है। अब इससे आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें 41 से 70 के बीच में मिला है। 41 से 70 के बीच का अंक कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पाया है, ये आपको बताना है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। ए आपको मिला ऑप्शन है 55%, बी है आपको 45.8%, सी है आपके पास 35% और डी है आपके पास 11.83%, ठीक है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं देख लीजिए, 5 और 14, 14 और ये 30, 22, 42, 22, 26, 18, 11 और ये कुल हमारे पास कितने हो गए, 220 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आपको क्या बोला है, 41 से 70 के बीच। तो 41 से 70 के बीच मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, तो 26, 18 और 11, इनको जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, 1 15 की 5 बचा 1, 2 2 4 1 5, 55। तो कितने विद्यार्थी को मिला है, 55 विद्यार्थियों को। तब देख लेते हैं 55 100, यही होगा, 0 और 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, कितना हो गया, 2 कम 2। एक मिनट, कहीं पे हम गलत कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसको। अच्छा ठीक, 220 का कितना प्रतिशत जो है आपका 55 विद्यार्थियों के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, ये एक मिनट, इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
ये ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं इसको। ये कितने हैं 120, इसको हम, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये 55 गुणित 100/120। कितना हो जाएगा 6 चौक 24, बचा कितना 3, 45 दशमलव, ठीक है। 45 दशमलव एक ऑप्शन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45.83। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसी चार्ट से आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत विद्यार्थी 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन है आपके पास 7%, बी 5.8%, सी आपको दिया है 8.5% और डी आपको दिया है 8%। देखिए 80% से ज़्यादा कितने लोगों ने प्राप्त किया है, इन दोनों को हमको जोड़ना है, 4 और 3 7। तो अब आपको देखना है 7 गुणित 100/120। कितना हो जाएगा ये 35/6। कितना हो जाएगा 5.8%, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपके पास यदि उत्तीर्ण 41 अंक है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये हमको बताना है। उत्तीर्ण कितना है 41 है, ठीक है। उत्तीर्ण कितना है 41 है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब इसके नीचे वाले सारे क्या है उत्तीर्ण हो गए, इसके ऊपर वाले सारे क्या है अनुत्तीर्ण है। तो कितने प्रतिशत हुए 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 22 42। तो कितना हो जाएगा 42 गुणित 100/120। तो कितना 35% विद्यार्थी क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो आप एक बार 5 और 14 और 30 22 और 52, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 52 गुणित 100/120। (43 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। ये हो गया आपसे, इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी क्या करता है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलता है। की गति से 3 घंटे चलता है।
तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो कुल कितने घंटे चला, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 3 घंटे चला, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कितनी दूरी चला, वो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणित समय, 4 गुणित 3 मतलब 12 किलोमीटर वो चला। ठीक है, कितने घंटे में, 3 घंटे में गया। फिर वापस आया कितना, वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब आपको क्या निकालना है, वापसी का समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया 12 और चाल कितना हो गया 16, 3/4 घंटा। ठीक है, 3/4 घंटा। तो अब देखिए कितने मिनट में वापस आया, 3/4 घंटा, मतलब इसको हम क्या करेंगे, बदल लेंगे मिनट में, तो 45 मिनट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, 45 मिनट में वो वापस आएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें और क्वेश्चन बाकी है अभी, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक।